नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, डिवाइन क्लासेस दुर्ग से। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेलर थ्योरम का एक दूसरा टाइप। पिछले वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको फर्स्ट टाइप जो टेलर थ्योरम है उसका एप्लीकेशन बताया था। आज हम लोग इसका सेकेंड टाइप करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्म में टेलर के थ्योरम का एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले देखिएगा, ये है मैथ्स का कैलकुलस का एक पेपर। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज टेलर्स थ्योरम के सेकेंड टाइप की, जिसमें हम एग्जाम्पल लेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। मतलब जैसे साइन वाले टर्म हो गए, कॉस वाले टर्म हो गए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स हैं उनमें टेलर जो सीरीज है या टेलर का जो थ्योरम है उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं टेलर प्रमेय का प्रयोग करते हुए साइन एक्स को x माइनस पाई बाई 2 की घातों में प्रसार कीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमको जितनी बार पॉसिबल हो सके उतने बार हमको नॉर्मली साइन का जो डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद ये देखना है कि उसमें टेलर का जो एक्सटेंशन थ्योरम है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहां पर दिया हुआ है साइन एक्स। क्वेश्चन में जो जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं उसको सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है हमको साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करें कि एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स अज्यूम कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ है एक्स माइनस पाई बाई 2। यहां पर चाहे वो x माइनस पाई बाई 2 हो या x माइनस पाई बाई 4 हो या x माइनस पाई बाई 6 हो, यहां पर जो भी वैल्यू दिया रहता है इसको हम बोलते हैं h। तो h इज इक्वल टू हमने अज्यूम किया x माइनस पाई बाई 2। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं नॉर्मली x माइनस ए के साथ। तो अगर x माइनस ए के साथ कंपेयर करें इसे, तो a की वैल्यू आ जाती है पाई बाई 2। यही a की वैल्यू जो रहती है उसको हमको जब हमारा जो आंसर आता है या हमारा जो डिफरेंशिएशन आता है उसमें इसी की वैल्यू निकाल के, मतलब इसकी वैल्यू रख के उस जो फंक्शन जो दिया गया रहता है उसको वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले h बराबर x माइनस ए से कंपेयर किए तो हमको a की वैल्यू मिल गई। अब देखिएगा जो इक्वेशन 1 है उसमें x की जगह मेरे को a लेना है, तो जहां जहां पर भी x था उसकी जगह पे मैंने a लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 का a के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करने पर। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आप लगातार करिए। जैसे कि यहां पे देखिएगा एफ डैश ए का वैल्यू होगा, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ए। दोबारा मैं डिफरेंशिएशन करूं तो सिंगल डैश कन्वर्ट हो जाएगा डबल डैश में, और कॉस का डिफरेंशिएशन या अवकलन होता है माइनस साइन ए। ठीक है। अब जब मैं तीसरी बार इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो एफ डबल डैश ए की जगह ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ए, और यहां पर माइनस एज इट इज रहेगा साइन का डिफरेंशिएशन या अवकलन होगा साइन ए का, क्योंकि मैं ए के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये हो जाएगा कॉस ए। जब मैं इसको चौथी बार करूंगा तो एफ फोर्थ टाइम ए, और यहां पर देखिएगा माइनस एज इट इज है साइन ए का डिफरेंशिएशन अवकलन होगा माइनस साइन ए। माइनस माइनस मतलब मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और वैल्यू मिलेगा मुझे साइन ए। ऐसा मैं कितनी बार ही कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं साइन ए का करूंगा तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस का करूंगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैल्यूज निकालने के बाद मैक्सिमम 4 टर्म या 5 टर्म जितना आपको सही लगता है आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहां पर देखिएगा इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 हमने जितना भी अज्यूम किया है, यहां से देखेंगे इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी में जहां पर भी आपका a लिखा हुआ है उसकी जगह मुझे पाई बाई 2 लेना है। तो यहां पर देखिएगा अगर मैं a की जगह पाई बाई 2 लूंगा तो यहां पे मुझे a की जगह पाई बाई 2 लेना पड़ेगा। साइन पाई बाई 2 का अगर आप वैल्यू देखें तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1। अब देखते हैं दूसरे में एफ डैश ए में, यहां पर भी a की जगह मैं पाई बाई 2 और यहां पर भी a की जगह पाई बाई 2 रखूं तो cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो देखिएगा cos 90 का वैल्यू मैंने लिखा हुआ है 0। ट्रिपल डैश में देखिएगा अगर यहां पे भी मैं पाई बाई 2 रखूं, यहां पर भी पाई बाई 2 रखूं, तो अगेन साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होगा 1 और सामने माइनस लगा होने की वजह से ये हो जाएगा -1। थर्ड टर्म देखते हैं, थर्ड डिफरेंशिएशन देखते हैं। a की जगह अगर पाई बाई 2 रखूं तो मुझे यहां पे भी a की जगह पाई बाई 2 रखना पड़ेगा। cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो 0 के साथ चाहे माइनस रहे या प्लस रहे वैल्यू क्या आएगा आपका 0। उसके बाद देखिएगा यहां पर अगर मैं a की जगह में पाई बाई 2 रखता हूं तो यहां पे भी मुझे a की जगह में पाई बाई 2 रखना पड़ेगा, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू मुझे अगेन मिलेगा 1। ये सीरीज को हम लोग लगातार चला सकते हैं। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम, टेलर प्रमेय के अनुसार
टेलर का प्रमेय होता है एफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एच क्यूब। ये सीरीज जो है वो आपकी लगातार चलती रहती है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का वैल्यू लिखेंगे। ए का वैल्यू हमने निकाला यहाँ से π/2, मैंने π/2 लिखा। एच का वैल्यू देखेंगे अपन यहाँ से निकाले थे, एच इज इक्वल टू था x माइनस π/2, मैंने x माइनस π/2 लिखा, इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमने अज्यूम किया था π/2। तो जहाँ जहाँ पर भी ए है उसकी जगह पे मैं π/2 लिखूंगा, और जहाँ जहाँ पर भी h है, मैं यहाँ h लिखना भूल गया था, यहाँ देखिएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होगा 1, एफ डैश ए की जगह मैंने लिखा π/2, h का वैल्यू होता है आपका x माइनस π/2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2, एफ डबल डैश ए की जगह मैं रखूँगा π/2, h की जगह रखूँगा x माइनस π/2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 6, तो मैंने लिखा 1 अपॉन 6, एफ ट्रिपल डैश π/2, h की जगह मैं रखूँगा x माइनस π/2 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन, अगर मैं फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर अपन टेबल को, अगर मेरे ख्याल से पहाड़ा सबको पता होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 24। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा 24, एफ फोर्थ टाइम ए की जगह मैंने लिखा π/2 और h का वैल्यू लिखा x माइनस π/2 की पावर 4। इस सीरीज को अपन डैश डैश करके कंटिन्यू करते हैं। अब देखिएगा यहाँ से π/2 से π/2 कट जाएगा तो अपने पास बचेगा f ऑफ x। f π/2 का वैल्यू देखेंगे, f π/2 का वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ रखा हुआ है 1। अब देखिएगा यहाँ पर x माइनस π/2 को मैंने एज इट इज लिखा है f डैश π/2, f डैश π/2 का वैल्यू 0 है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दिया है, प्लस यहाँ पर देखेंगे आप 1/2 मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। अब देखेंगे f डबल डैश π/2, f डबल डैश π/2 का वैल्यू है -1, इसलिए मैंने यहाँ पर -1 लिखा हुआ है। और देखेंगे h स्क्वायर है तो h स्क्वायर की जगह मैंने लिखा है x माइनस π/2 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, मतलब जो 1/6 था आपका वैल्यू, f ट्रिपल डैश π/2, f ट्रिपल डैश की अगर वैल्यू देखूँ मैं तो यहाँ पे है 0, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 0 प्लस 1 अपॉन 24 एज इट इज़ है। यहाँ पर देखेंगे f फोर्थ टाइम, मतलब जब हम 4 बार अवकलन किए थे तो वैल्यू आया था 1, इसीलिए देखिएगा वैल्यू लिखा गया है यहाँ पर 1। अब 0 के साथ अगर किसी का भी मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू 0 आ जाती है, तो ये वाली वैल्यू और ये सेकेंड टर्म की और फोर्थ टर्म की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0, तो आपका जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा 1। ये पूरा 0 हो गया, तो ये वाला टर्म देखते हैं, x माइनस π/2 का स्क्वायर अपॉन 2, उसके बाद ये पूरा टर्म 0 हो गया। फिर ये वाला टर्म देखते हैं तो 1 अपॉन 24 यहाँ पे हो जाएगा x माइनस π/2 की पावर 4। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, मैंने इसको ऊपर लिख दिया हुआ है और 24 को नीचे लिख दिया। ये सीरीज आप लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे पहले वाला जो मैंने पैटर्न बताया था आपको, उसमें आपको बताया था मैंने कि जो भी टर्म एल्जेब्रिक फॉर्म में होते हैं उसमें टेलर का प्रमेय कैसे अप्लाई होता है। आज हम लोगों ने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उसमें जो टेलर का थ्योरम है वो किस प्रकार लगता है। उम्मीद है मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा बहुत क्लियर कर पाया हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।